ये कहानी सिर्फ किसी अरबपति की सफलता का वर्णन नहीं है। ये एक मानसिकता की बात है, एक ऐसी सोच की जो ये मानती है कि अगर दुनिया में कोई ऊंचाइयां छू सकता है तो मैं क्यों नहीं। ये कहानी है गौतम अडानी की, उस इंसान की जिसने अपने सपनों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि अपने हाथों से आकार दिया। आज जब हम प्रतिस्पर्धा, सोशल मीडिया और तेजी से बदलती दुनिया में अपने रास्ते खोज रहे हैं, तो अडानी की यात्रा हमें ये सिखाती है कि बदलाव से डरना नहीं है बल्कि बदलाव को दिशा देनी है। गुजरात के अहमदाबाद की गलियों से लेकर वैश्विक मंचों तक पहुंचने का ये सफर किसी चमत्कार से नहीं बना, बल्कि दृष्टि, साहस और निरंतरता से गढ़ा गया है। अडानी ने अपनी जिंदगी की शुरुआत एक मध्यम वर्गीय परिवार से की, जहां अवसर सीमित थे लेकिन इरादे असीम। उनके पिता एक साधारण व्यापारी थे जो वस्त्र का छोटा सा कारोबार चलाते थे, लेकिन बेटे ने उसी व्यावसायिक माहौल में एक ऐसी दृष्टि विकसित की जिसने भविष्य में पूरे देश की आर्थिक दिशा को बदल दिया। कई लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है सही समय पर जन्म लेना या सही कनेक्शन होना, लेकिन अडानी की कहानी इस सोच को पूरी तरह तोड़ देती है। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक साधारण डायमंड सॉर्टर के रूप में की, वो भी अपने शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, मुंबई में। कोई डिग्री नहीं, कोई पारिवारिक बिजनेस का समर्थन नहीं, सिर्फ एक दृढ़ विश्वास कि अगर मैं सीखने के लिए तैयार हूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो समय था जब भारत बदल रहा था, 80 का दशक, जब देश की नीतियां, उद्योग और व्यापार नई दिशा में कदम रख रहे थे। बहुत से लोग बदलाव से घबरा रहे थे, लेकिन अडानी ने उस बदलाव को अपना लिया। उन्होंने महसूस किया कि जब पूरी दुनिया किसी नए युग में प्रवेश कर रही है, तब असली विजेता वही होगा जो उस लहर को चलाना सीखेगा, ना कि उससे डरकर किनारे बैठ जाएगा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वे परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते थे। जहां लोग रिस्क देखते थे, वहां अडानी मौका देखते थे। जब भारत ने व्यापार और आयात पर से धीरे धीरे पाबंदियां हटानी शुरू की, तो अडानी ने उस मौके को तुरंत पहचान लिया। उन्होंने पॉलीमर ट्रेडिंग से शुरुआत की, एक ऐसा क्षेत्र जिसे बहुत से लोग उस समय समझते भी नहीं थे। पर उनके लिए यह सिर्फ व्यापार नहीं था, यह था भविष्य की नींव। यही बात उन्हें अलग बनाती है। बहुत से लोग सफलता के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अडानी ने विकास के लिए काम किया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें पैसे कमाने हैं, उन्होंने ये सोचा कि मुझे कुछ बनाना है, कुछ बड़ा करना है। यही सोच उन्हें आगे ले गई। आज की दुनिया में जब हर कोई तेज परिणाम चाहता है, कुछ ही महीनों में सफलता, फॉलोअर्स या पैसा, वहां अडानी की कहानी हमें धैर्य का महत्व सिखाती है। उन्होंने हर चीज को समय दिया, हर अनुभव को सीखा और फिर अगले कदम की योजना बनाई। वे जानते थे कि बड़ी इमारत अचानक नहीं खड़ी होती, पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। यह कहानी सिर्फ उनके साम्राज्य की नहीं, बल्कि उनके माइंडसेट की है, उस मानसिकता की जो हर बार गिरकर भी उठना जानती है। उन्होंने संघर्ष को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक माना, असफलताओं से भागे नहीं बल्कि उनसे दिशा ली, और यही चीज उन्हें बाकी दुनिया से अलग करती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो एक YouTube चैनल बनाना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो या खुद को किसी नई दिशा में ढालना हो, तो अडानी की यह यात्रा आपको दिखाएगी कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, बल्कि सही सोच और निरंतर सीखने से आती है। ये कहानी आपको ये समझाएगी कि कैसे एक साधारण लड़का जो कभी कॉलेज पूरा न कर सका, दुनिया के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में शामिल हुआ। और इससे भी बढ़कर ये कहानी आपको ये एहसास कराएगी कि हर इंसान के अंदर एक अडानी छिपा होता है, जो तब जागता है जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं और अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं। तो आइए इस यात्रा पर चलें, जहां हम देखेंगे कि गौतम अडानी ने कैसे अपनी दृष्टि, साहस और दृढ़ निश्चय से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के आर्थिक भविष्य का हिस्सा बन गया। और साथ ही इस सफर में यह समझें कि हम अपनी जिंदगी में उस सोच को कैसे लागू कर सकते हैं ताकि हम भी अपने क्षेत्र के अडानी बन सकें। हर सफलता की शुरुआत एक साधारण कदम से होती है, लेकिन वही साधारण कदम बाद में इतिहास रच देता है। गौतम अडानी के जीवन में भी यह पहला कदम किसी आलीशान दफ्तर से नहीं बल्कि मुंबई की तंग गलियों से शुरू हुआ था। वो समय था जब एक युवा लड़का अहमदाबाद के एक साधारण परिवार से निकलकर सपनों के शहर मुंबई पहुंचा था, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी पूंजी के, सिर्फ एक दृढ़ विश्वास के साथ कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। वो मुंबई जहां लाखों लोग रोज अपने सपनों के साथ आते हैं, पर कुछ ही लोग उन्हें हकीकत में बदल पाते हैं। अडानी उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने समझा कि सपना देखने से बड़ा है उसे पूरा करने की भूख। उन्होंने डायमंड मार्केट में एक छोटे कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया।
वहां दिन भर हीरे छांटना, उनके ग्रेड तय करना और छोटे छोटे काम करना, यही उनकी पहली पाठशाला थी। लेकिन ये नौकरी उनके लिए बस एक साधन थी, मंजिल नहीं। उन्होंने वहां सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि दुनिया को समझने के लिए काम किया। उन्होंने देखा कि मुंबई में लोग कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे छोटे से बड़ा बनने का सपना देखते हैं। उन्होंने महसूस किया कि असली पढ़ाई कॉलेज की किताबों में नहीं, बल्कि अनुभवों में छिपी होती है। इन्हीं अनुभवों ने उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाया। उन्हें एहसास हुआ कि सफलता उन्हीं की होती है जो इंतजार नहीं करते कि हालात बदलेंगे, बल्कि खुद हालात को बदल देते हैं। और यही सोच लेकर वे अहमदाबाद लौटे, उस शहर में जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन अब वे वही व्यक्ति नहीं थे। वे अब जानते थे कि व्यापार कैसे चलता है, जोखिम क्या होता है और अवसर कहां खोजे जाते हैं। अहमदाबाद लौटने के बाद उन्होंने अपने भाई के प्लास्टिक व्यापार में काम शुरू किया। ये वो समय था जब भारत की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। इंपोर्ट नीतियां ढीली पड़ने लगी थी और विदेशी व्यापार के नए रास्ते खुल रहे थे। बहुत से व्यापारी इन नीतियों को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अडानी ने इसमें अवसर देखा। उन्होंने महसूस किया कि अब भारत को कच्चे माल की जरूरत बढ़ेगी और इंपोर्ट ट्रेडिंग में बड़ा भविष्य है। 1985 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रखी। ये उनका पहला बड़ा कदम था। उन्होंने पीवीसी और पॉलीमर जैसे कच्चे माल के इंपोर्ट का व्यवसाय शुरू किया। जहां बहुत से लोग इस क्षेत्र को जटिल और जोखिम भरा मानते थे, वहीं अडानी ने इसे अपने साहस की परीक्षा समझा। उन्होंने जोखिम लिया, लेकिन एक सोची समझी रणनीति के साथ। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने सीखा कि व्यापार सिर्फ प्रोडक्ट्स या प्रॉफिट्स का खेल नहीं होता, बल्कि रिश्तों और भरोसे का खेल होता है। उन्होंने अपने क्लाइंट्स के साथ भरोसा बनाया, समय पर डिलीवरी दी और हमेशा अपने वादों पर कायम रहे। धीरे धीरे बाजार में उनका नाम भरोसे का प्रतीक बन गया। अडानी ने समझ लिया था कि जो व्यक्ति भरोसे को पूंजी बना लेता है, उसके लिए दुनिया का कोई भी बाजार छोटा नहीं होता। पर यह सब कुछ आसान नहीं था। शुरुआती सालों में उन्हें कई असफलताएं मिली। कभी माल फंस गया, कभी डील टूट गई, कभी घाटा हुआ, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनका मानना था कि हर नुकसान एक नई सीख है, और यही सोच उन्हें हर असफलता के बाद और मजबूत बनाती गई। उन्होंने छोटे छोटे कदमों में बड़ी सोच को पिरोया। हर नया अनुभव उनके लिए एक लर्निंग पॉइंट था। और इस दौर में उन्होंने एक और बहुत अहम चीज सीखी, समय की कीमत। अडानी हमेशा कहते हैं कि मैंने कभी किसी काम को कल पर नहीं टाला, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा उसी वक्त। यह आदत ही उनके जीवन की रीढ़ बनी। उन्होंने कभी परफेक्ट हालात का इंतजार नहीं किया, बल्कि जहां थे वहीं से शुरुआत की। यही सिद्धांत आज के युवाओं के लिए भी सबसे बड़ा सबक है। अगर आप किसी सपने पर काम कर रहे हैं, चाहे वो एक यूट्यूब चैनल हो, स्केचिंग का जुनून हो या कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस, तो ये मत सोचिए कि अभी सही समय नहीं है, क्योंकि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। अडानी ने जो शुरुआत की थी वो बहुत मामूली थी, लेकिन उनका विश्वास असाधारण था। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि हमेशा ये कहा कि मेरे पास सोच है। और यही सोच धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई। जब बाकी लोग सीमाओं में बंधे रहते हैं, तो विजेता वही होता है जो सीमाओं को चुनौती देता है। अडानी ने अपने शुरुआती दिनों में जो जोखिम उठाया, वही आने वाले वर्षों में उनकी सफलता की जड़ बना। उनकी ये यात्रा हमें सिखाती है कि किसी भी सपने की शुरुआत संसाधनों से नहीं, बल्कि विश्वास से होती है। कि असली ताकत कहां से आते हो में नहीं, बल्कि कहां तक जाना चाहते हो में होती है। और कि जो व्यक्ति छोटे कदमों में बड़ी दृष्टि रखता है, वही आगे चलकर इतिहास बनाता है। गौतम अडानी ने अपने जीवन के पहले अध्याय में यह साबित कर दिया कि आप जहां से भी शुरू करें, अगर आपके अंदर सीखने की ललक और हार न मानने का जज्बा है, तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। वो कहावत उनके जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जो आज छोटा सोचता है, वही कल भी छोटा रहता है। और अडानी, उन्होंने शुरू से ही बड़ा सोचना सीखा था। यही बड़ा सोचना, यही आत्मविश्वास उनके साम्राज्य की सबसे मजबूत नींव बना। गौतम अडानी की असली कहानी यहीं से शुरू होती है, जब उन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक दृष्टि देखी। ये वो दौर था जब भारत आर्थिक रूप से खुल रहा था। 1991 की उदारीकरण नीति ने देश में नए अवसरों का द्वार खोला, लेकिन ज्यादातर लोग डर गए। बहुतों को लगा कि विदेशी कंपनियां भारत के बाजार पर कब्जा कर लेंगी, पर अडानी ने इस डर में भी एक मौका देखा। उन्होंने महसूस किया कि अगर देश बदल रहा है, तो अब व्यापार को सिर्फ स्थानीय सोच से नहीं, बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण से देखना होगा। उन्होंने शुरुआत की अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड से, एक कंपनी जो मुख्य रूप से पॉलीमर और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का निर्यात करती थी। लेकिन अडानी का मकसद सिर्फ व्यापार चलाना नहीं था, वो सिस्टम बदलने निकले थे। वो हर काम में एक पैटर्न देखते थे।
कैसे आपूर्ति चेन टूटती है, कैसे छोटे व्यापारियों को नुकसान होता है, कैसे भारत का माल विदेशों तक पहुंचने में बाधाओं से गुजरता है। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, अगर रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाना पड़ेगा। यहीं से शुरू हुआ अडानी पोर्ट्स का विचार। उस वक्त गुजरात का तटीय इलाका कच्छ काफी उपेक्षित था। सरकार को भी उस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अडानी ने दूरदृष्टि से देखा, जहां लोग रेगिस्तान देखते हैं, मैं वहां व्यापार का समंदर देखता हूं। उन्होंने मुंद्रा के छोटे से गांव में एक प्राइवेट पोर्ट बनाने का सपना देखा। उस वक्त भारत में निजी बंदरगाह की कल्पना ही हास्यास्पद लगती थी, पर उन्होंने ठान लिया कि एक दिन ये बंदरगाह देश का सबसे बड़ा गेटवे बनेगा। शुरुआती सालों में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। वित्तीय संकट, सरकार की अनुमति, पर्यावरण मंजूरी, लोगों का विरोध। लेकिन अडानी की खासियत थी कभी रुकना नहीं। उनका एक सिद्धांत था, अगर दीवार ऊंची है तो उसे तोड़ने की नहीं, पार करने की सोचो। उन्होंने धीरे धीरे स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ा, रोजगार के अवसर दिए और दिखाया कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं। मुंद्रा पोर्ट धीरे धीरे आकार लेने लगा और कुछ ही सालों में यह बंदरगाह देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक पोर्ट बन गया। फिर उन्होंने महसूस किया कि अगर पोर्ट है तो अब एनर्जी सेक्टर में उतरना जरूरी है, क्योंकि बिना बिजली के विकास अधूरा है। उन्होंने अडानी पावर की नींव रखी। शुरुआत में आलोचकों ने कहा कि एक ट्रेडर बिजली कैसे बना सकता है, लेकिन अडानी ने एक लाइन कही थी, मैं सिर्फ बिजली नहीं बना रहा, मैं देश की रफ्तार को रोशन कर रहा हूं। और सच में कुछ ही सालों में उन्होंने देश के सबसे बड़े प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स में जगह बना ली। पर यह सब सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह सोच थी इंफ्रास्ट्रक्चर को एक नेटवर्क बनाना। उन्होंने समझ लिया था कि भारत का भविष्य लॉजिस्टिक्स, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत गठजोड़ में छिपा है। ये वो समय था जब उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस को एक इकोसिस्टम में बदल दिया, जिसमें पोर्ट्स, पावर, कोयला, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर सब एक ही सपने का हिस्सा थे। ये वो साल थे जब देश बदल रहा था और अडानी उस बदलाव के इंजन बन चुके थे। उन्होंने हर संकट को अवसर में बदला। 1998 में जब गुजरात में प्राकृतिक आपदाएं आईं, तो उन्होंने राहत सामग्री पहुंचाने के लिए अपनी सप्लाई चेन का उपयोग किया। 2001 में जब कच्छ भूकंप से तबाह हो गया, तो अडानी ने सिर्फ दान नहीं दिया, उन्होंने उस क्षेत्र को फिर से खड़ा करने का जिम्मा लिया। यही वो गुण था जो उन्हें एक व्यापारी से नेशन बिल्डर बनाता था। और फिर धीरे धीरे उनकी पहचान सिर्फ एक उद्योगपति की नहीं रही, बल्कि ऐसे इंसान की बनने लगी जो जोखिम लेने की कला में निपुण था। वो कहते थे कि अगर जोखिम नहीं उठाओगे तो अपनी सीमाएं कभी नहीं जान पाओगे। इस सोच ने उन्हें बाकी सबसे अलग कर दिया। 2000 के दशक में जब अन्य कारोबारी कंपनियां विदेशी निवेश की राह देख रही थी, अडानी अपने निवेश से भारत की सड़कों, रेल नेटवर्क और बिजली संयंत्रों को जोड़ने में लगे थे। वो जानते थे किसी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके आधारभूत ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। और यही सोच उन्हें धीरे धीरे उस मुकाम तक ले गई जहां अडानी नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया, सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति का। यहीं से शुरू होती है उनकी कहानी का तीसरा अध्याय, जहां वो भारत के आर्थिक इतिहास में अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले थे। आगे का रास्ता अब सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि विजन और विरासत का बनने वाला था। 2014 के बाद भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका था, डिजिटल, आत्मनिर्भर और विकासशील भारत का युग। सरकार मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और इन्वेस्ट इंडिया जैसे अभियानों के साथ आगे बढ़ रही थी। ये वो समय था जब देश को ऐसे उद्यमियों की जरूरत थी जो सिर्फ अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सामर्थ्य रखते हों। और गौतम अडानी ने इस मौके को एक जिम्मेदारी की तरह स्वीकार किया। उनकी सोच स्पष्ट थी कि अगर भारत को विकसित देशों की कतार में खड़ा करना है, तो हमें बिजली, पोर्ट, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनना ही होगा। यहीं से शुरू हुई अडानी ग्रुप की सबसे तेज उड़ान। 1. भारत के सपनों को कनेक्ट करने की शुरुआत। अडानी का विजन हमेशा इंटीग्रेशन पर आधारित रहा, यानी चीजों को जोड़ना।
जब उन्होंने देश में अडानी पोर्ट्स को विकसित किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर समुद्र से सामान आ सकता है तो उसे देश के हर हिस्से तक पहुंचाने की व्यवस्था भी उसी सिस्टम का हिस्सा होनी चाहिए। इस सोच से उन्होंने अडानी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की शुरुआत की, जो आज देश के सबसे बड़े मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स में से एक है। ट्रक, रेल और कंटेनर टर्मिनल सबको जोड़कर अडानी ने एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो भारत की सप्लाई चेन की रीढ़ बन गया। अब व्यापारी को चिंता नहीं करनी पड़ती कि उसका माल पोर्ट से फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगा, क्योंकि अडानी ने रास्ता बना दिया था। 2. आसमान की ओर कदम, एयरपोर्ट्स में प्रवेश। 2019 में अडानी ग्रुप ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने एक साथ 6 बड़े एयरपोर्ट्स का अधिग्रहण कर लिया। आलोचकों ने कहा कि यह बहुत बड़ा जोखिम है, लेकिन अडानी की सोच अलग थी। उन्होंने कहा था कि जहां लोग भीड़ देखते हैं, मैं अवसर देखता हूं। आज अडानी एयरपोर्ट्स देश के सबसे बड़े निजी एयरपोर्ट नेटवर्क का संचालन करते हैं। मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में। लेकिन बात सिर्फ हवाई अड्डों की नहीं थी, बात थी भारत को जोड़ने की। अडानी का विजन था कि भारत का हर नागरिक, हर यात्री, हर सपना एक सिस्टम से जुड़ा हो। उनके एयरपोर्ट्स सिर्फ कंक्रीट और स्टील की इमारतें नहीं, बल्कि आधुनिक भारत के प्रवेश द्वार बन गए। 3. एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भरता की क्रांति। जहां दूसरे लोग कोयले को पिछड़ी सोच मानते थे, अडानी ने उसे एक ट्रांजिशन एनर्जी की तरह देखा। उन्होंने कोयला व्यापार से लेकर कोयला खनन तक का एक पूरी तरह एकीकृत ढांचा तैयार किया। लेकिन साथ ही वो समझते थे कि भविष्य ग्रीन एनर्जी का है। उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड शुरू की और कुछ ही सालों में यह कंपनी भारत की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी बन गई। अडानी का उद्देश्य सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि एक सस्टेनेबल विजन बनाना था, जहां बिजली स्वच्छ हो, पर्यावरण सुरक्षित हो और भविष्य हरा भरा हो। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी ऊर्जा बनाना चाहता हूं जो आने वाली पीढ़ियां भी गर्व से इस्तेमाल करें। आज अडानी ग्रीन, सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया के बड़े खिलाड़ियों में गिनी जाती है। 4. डेटा टेक्नोलॉजी और भविष्य की तैयारी। गौतम अडानी को हमेशा पता था कि आने वाला युग डिजिटल का है। इसलिए उन्होंने एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डेटा सेंटर और डिजिटल नेटवर्किंग में भी कदम रखा। उन्होंने अडानी कनेक्ट्स और अडानी डेटा नेटवर्क्स के जरिए एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव बन रहा है। उनकी सोच थी कि जो देश डेटा पर नियंत्रण रखेगा, वही भविष्य पर नियंत्रण रखेगा। और यही कारण है कि आज अडानी ग्रुप सिर्फ भौतिक संपत्तियों तक सीमित नहीं, बल्कि डिजिटल और ग्रीन भविष्य के निर्माण में भी जुटा है। 5. आलोचनाओं और चुनौतियों से मुकाबला। हर बड़ी कहानी में संघर्ष होता है और अडानी की कहानी भी इससे अछूती नहीं। 2023 में जब विदेशी रिपोर्ट्स और बाजार में गिरावट की खबरें आईं, तब कई लोगों ने कहा कि अडानी का साम्राज्य डगमगा जाएगा। लेकिन यही वो पल था जिसने दिखाया कि अडानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, एक योद्धा है। उन्होंने हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया। उन्होंने अपनी कंपनियों के कर्ज घटाए, पारदर्शिता बढ़ाई और निवेशकों को भरोसा दिलाया कि अडानी सिर्फ नाम नहीं, भरोसे की पहचान है। कुछ ही महीनों में उन्होंने फिर से अपने ग्रुप को संभाला और दुनिया को दिखाया कि जब आस्था और आत्मविश्वास साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। 6. राष्ट्र निर्माण की भावना। अडानी की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्होंने कभी अपने बिजनेस को पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं समझा। उनका हर कदम, चाहे वो पोर्ट बनाना हो, पावर प्लांट लगाना हो या एयरपोर्ट खरीदना, हमेशा एक ही मकसद से प्रेरित रहा, भारत को मजबूत बनाना। वो कहते हैं, मुझे गर्व तब होता है जब कोई कहता है कि ये भारतीय कंपनी है जिसने दुनिया में नाम कमाया। और यही भावना उन्हें बाकी उद्योगपतियों से अलग बनाती है। आज अडानी ग्रुप सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक विजनरी सिस्टम है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और सप्लाई चेन को जोड़ता है। 7. युवाओं के लिए सबक। अगर आज का कोई युवा गौतम अडानी की यात्रा से कुछ सीख सकता है तो वो ये है कि बड़े सपनों के लिए बड़ी सोच चाहिए और बड़ी सोच के लिए अडिग विश्वास। अडानी ने कभी अपने आरंभिक हालातों को अपनी सीमा नहीं बनने दिया। उन्होंने जोखिम उठाया, गिरकर सीखा और हर बार और ऊंचे उठे।
आज के समय में जब कई लोग फेलियर से डरते हैं, अडानी सिखाते हैं कि असली सफलता वहीं से शुरू होती है जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। उनका जीवन बताता है कि अगर तुम्हारी नीयत देश को आगे बढ़ाने की है तो दुनिया तुम्हारे साथ रास्ता बना देगी। 8. वर्तमान और भविष्य की दिशा। आज अडानी ग्रुप भारत की अर्थव्यवस्था के हर अहम सेक्टर में मौजूद है। पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि गौतम अडानी अभी भी सपने देखना बंद नहीं किए हैं। वो कहते हैं, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक भारत अपने सपनों की ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, अडानी ग्रुप की रफ्तार नहीं रुकेगी। ये तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल संसाधनों से नहीं बनती, वो बनती है दृष्टि, धैर्य और देशभक्ति से। गौतम अडानी की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब कोई व्यक्ति अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों से जोड़ देता है तो उसकी सफलता सीमाओं से परे चली जाती है। हर कहानी एक अंत पर पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां समय के साथ और गहरी हो जाती हैं। गौतम अडानी की कहानी भी वैसी ही है। ये सिर्फ एक व्यापारी की गाथा नहीं, बल्कि उस सोच की यात्रा है जिसने भारत की नई दिशा तय की। क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया कि सफलता केवल किस्मत या पैसे से नहीं आती, वो आती है दृष्टि और संघर्ष से जन्मे आत्मविश्वास से। अगर हम अडानी की यात्रा को करीब से देखें तो उसमें हमें 3 मुख्य सूत्र दिखाई देते हैं: सोच, संघर्ष और समर्पण। यही 3 स्तंभ उनके पूरे साम्राज्य की नींव हैं। और यही 3 बातें किसी भी युवा के लिए जीवन की सबसे बड़ी सीख बन सकती हैं। 1. सोच। जहां बाकी लोग समस्या देखते हैं, वहां अवसर देखो। अडानी का सबसे बड़ा गुण यही था। वो भीड़ की दिशा में नहीं, अपनी दिशा में चलते थे। जब लोग डरकर पीछे हटते थे, अडानी आगे बढ़ते थे। जब दूसरे व्यापारी सुरक्षित रास्ते चुनते थे, वो अनजाने रास्तों पर निकल पड़ते थे। मुंद्रा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब किसी ने उस बंजर जमीन को देखा तो कहा, यहां कुछ नहीं हो सकता। और अडानी ने कहा, यहीं से भारत का व्यापार बदलेगा। ये वही सोच है जो हर इंसान को महान बनाती है, क्योंकि दुनिया में फर्क सोच का ही होता है। कुछ लोग दीवार देखते हैं, कुछ दरवाजा खोज लेते हैं। आज के युवाओं के लिए इस सबसे बड़ी प्रेरणा है। सफलता की शुरुआत तब होती है जब आप दूसरों से अलग सोचना शुरू करते हैं। 2. संघर्ष। हर गिरावट एक नए शिखर की शुरुआत है। गौतम अडानी की सफलता सीधी रेखा में नहीं आई। उन्होंने असफलताएं देखीं, आर्थिक संकट झेले, आलोचनाओं का सामना किया और कई बार लगभग सब कुछ खोने की कगार पर पहुंचे। लेकिन फर्क यह था कि उन्होंने कभी हार को अंत नहीं माना। जब 2023 में बाजार में भारी गिरावट आई, कई लोग टूट गए, कई कंपनियां हिल गईं। लेकिन अडानी ने शांत मन से वही किया जो सच्चे योद्धा करते हैं। उन्होंने डर नहीं, निर्णय लिया। उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को और पारदर्शी बनाया, निवेशकों का भरोसा जीता और पहले से भी ज्यादा मजबूती से वापसी की। यह हमें एक सच्चाई सिखाता है, जो इंसान तूफान में टिक जाता है वही भविष्य की लहरों पर सवारी करता है। हर सफलता के पीछे अनगिनत रातों का संघर्ष छिपा होता है और अडानी का जीवन इसका जीवंत प्रमाण है। 3. समर्पण। जब लक्ष्य सिर्फ खुद के लिए नहीं, देश के लिए हो। गौतम अडानी की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं कि उन्होंने कितने अरब डॉलर कमाए, बल्कि ये है कि उन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में कितना योगदान दिया। उनके हर प्रोजेक्ट के पीछे एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा है। पोर्ट्स हों या एयरपोर्ट्स, पावर प्लांट हों या ग्रीन एनर्जी, हर बार उन्होंने एक ही बात सोची, देश को आत्मनिर्भर बनाना। वो कहते हैं, मैं अपनी कंपनियों को सिर्फ बिजनेस नहीं मानता, मैं उन्हें भारत के भविष्य के निर्माण की ईंटें मानता हूं। और यही सोच उन्हें एक उद्योगपति से बढ़कर विजनरी लीडर बनाती है, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो व्यक्ति से निकलकर समाज तक पहुंचे। आज के दौर में अडानी की सोच क्यों जरूरी है? आज का भारत तेजी से बदल रहा है। ये वो युग है जहां अवसर भी बहुत हैं और प्रतिस्पर्धा भी।
लेकिन इस भीड़ में वही आगे बढ़ेगा जिसके पास स्पष्ट दिशा और मजबूत नीयत होगी। गौतम अडानी की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि अवसर बाहर नहीं, आपकी सोच के भीतर पैदा होते हैं। सफलता का रास्ता सीधा नहीं, घुमावदार लेकिन सिखाने वाला होता है। और सबसे जरूरी, अगर आप खुद पर और अपने देश पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी तूफान आपकी दिशा नहीं बदल सकता। आज जब युवा नौकरी और पैसे के पीछे भाग रहे हैं, अडानी का उदाहरण कहता है, पहले विजन बनाओ, पैसा अपने आप आएगा। जीवन के लिए मैसेज। गौतम अडानी की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि सब कुछ आसान है। वो सिखाती है कि कठिन रास्ते ही असली मंजिल तक ले जाते हैं। अगर आप किसी सपने पर काम कर रहे हैं तो आलोचना होगी, संदेह होगा, असफलता होगी, लेकिन याद रखिए, हर असफलता सिर्फ ये साबित करती है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अडानी की तरह अपने भीतर उस चिंगारी को जिंदा रखिए, वो चिंगारी जो कहती है, मैं किसी हालात का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी नियति खुद बनाऊंगा। विरासत की शुरुआत अभी बाकी है। गौतम अडानी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो अब भी अपने अगले कदम की तैयारी में है। अब भी वही जुनून, वही ऊर्जा, वही दृष्टि के साथ भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जुटे हैं। उनकी यात्रा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर एक आदमी बिना वंश, बिना पूंजी, सिर्फ विश्वास के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है, वह सपनों को असंभव कहकर छोड़ते नहीं, वो उन्हें साकार करने की ठान लेते हैं। अंत में गौतम अडानी की कहानी भारत के हर उस युवा के लिए एक दर्पण है जो सोचता है कि बड़े सपने सिर्फ अमीरों के होते हैं। सच्चाई ये है, बड़े सपने उन्हीं के होते हैं जो हार मानना नहीं जानते। उनकी यात्रा हमें सिखाती है, अगर सोच ऊंची हो तो जमीन छोटी नहीं पड़ती। ये सिर्फ एक उद्योगपति की कहानी नहीं, ये उस भारत की कहानी है जो अब सिर उठा के कहता है, हम भी कर सकते हैं। और शायद यही गौतम अडानी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को ये यकीन दिलाया कि एक सपना अगर सच्ची नीयत से देखा जाए तो वो एक दिन पूरी दुनिया को बदल सकता है।